जिंदगी में कभी भी निगेटिविटी को अपने अंदर में मत आने दीजिएगा। आगे बढ़ना है, सभी को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो देखिए हम बातें करते हैं आज जो है कि रिवाइज्ड, जैसा कि दिया गया था कि 13 सितंबर 2022 से आपका न्यू सीट मैट्रिक्स जो है कि 10 सितंबर को आ जाना था और आपका 13 सितंबर से रजिस्ट्रेशन होना था। तो मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था और अभी जो है कि जो है न्यू सीट मैट्रिक्स आया, सभी चीज़ें अपडेट करते गया। तो अब बातें आती है कि आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा था इतने दिन से, उसको बताने का क्या चीज़। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि रजिस्ट्रेशन आपको 13 से स्टार्ट है और 18 तक में चलेगा। ये 18 तक यानी कि कम से कम 5 दिन चलेंगे, ठीक है। अंतिम दिन का वेट नहीं करेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है कि आप पहले चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से कर चुके हैं, सभी चीज़ आपको पता है कि कैसे क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन सबसे मन में आया था कि जब बोला गया था कि न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फिर से होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कि उसमें से जो भी बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके थे उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। बेनिफिट उनको मिलेगा जो पिछले बार मतलब किसी कारणवश उनका काउंसलिंग छूट गया था, वो काउंसलिंग नहीं कर पाए थे, तो इस बार वो न्यू रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग कर सकते हैं। पुराने वाले बच्चे वही आईडी से लॉगिन करेंगे, उनका लॉगिन हो जाएगा और सभी चीज़ उनका हो जाएगा अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन था कि सर पहले वाला कॉलेज मिलेगा क्या। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात आती है कि सीट का क्या पोजीशन रहा, सीट का क्या हालत है, तो उसके बाद चर्चा करते हैं। तो देखिए यही लिखे हैं सीट का क्या हालत है, तो यहाँ से कंपैरिजन करते हैं कि सीट में क्या चेंजिंग हुआ, बढ़ा घटा, ठीक है। तो देखिए टोटल सीट जो है कि ना यह 1773 सीट है। पहले से तो सर डिक्रीज कर गया, बिल्कुल घट गया, ज़्यादा नहीं घटा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी आप लोग फाइट करते हैं एली में होके 3-3, 4-4 हज़ार सीट पे फाइट करते हैं। जब हम लोगों ने किया था तो ओनली 500 से भी कम सीट थे। उस समय सोचे कि हम लोगों पर क्या बीत रहा होगा जब हम लोग फाइट किए थे। यहाँ पर तो आप लोग 3-3 हज़ार सीट, 4-4 हज़ार, फिर भी आप लोग घबरा रहे हैं। इसमें वैसा कॉलेज में वैसा सीट देखा गया, उतना सीट जो कि मतलब एक 4 साल का जो बीटेक करेंगे ना, उनमें उनके ब्रांच में भी उतना सीट। मैक्सिमम आपने क्या सीट सुना होगा, मैक्सिमम सुने होंगे एक ब्रांच में 60 सीट सुने होंगे, लेकिन यहाँ जानते हैं क्या हालत है, डबल ई का बताते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा कॉलेज जिसमें 104 सीट हैं, 2 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें से 99 सीट हैं। ये सभी चीज़ सोचकर अचंभित रहते हैं आखिर ये चीज़ हो कैसा रहा है। तो इसका मतलब यही चीज़ है ना कि आदमी को भूख जो लगी है ना, वो ब्रांच चेंज करने की होड़ लगी है कि सर हमें CSE लेना है और सिविल लेना है, ठीक है। तो देखिए ब्रांच चेंज करना ना चेंज करना वो आपकी मर्जी, आप चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में पहले भी अच्छे तरीके से बता दिए हैं, लेकिन फिर याद दिला देते हैं कि ब्रांच चेंज करने से पहले आप सोच लीजिएगा। अगर आपको सिविल की भूख लगी है कि सर सिविल रहता तो ज़्यादा अच्छा है, तो बीटेक करने से अच्छा है कि आप सिविल से फिर से आप जो है ना डिप्लोमा कर लीजिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर मिलेगा। क्योंकि आप बीटेक लेवल पर जो है कि जो भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे किसी भी ब्रांच से, लेवल सबका सेम रहता है, लेवल हाई रहता है। अगर आप चाहते हैं कि कम पढ़ने लिखने में, ज़्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो सिविल लेवल पर जो आपने डिप्लोमा किया है उसी पर जो है कि वैकेंसी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे DRDO सेप्टेम्बर का आया हुआ है, SSC JEE का भरा गया है, ALP का आने वाला है, RRB JEE का अपकमिंग वैकेंसी है। तो छोड़ दीजिए बीटेक को और वहाँ से लग जाइए, अपना दिशा डायरेक्शन चेंज कीजिए। जो भी बीटेक करेंगे वो 3 साल फिर पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, लेकिन जिनको सिर्फ समय करना है कि चलो किसी तरह समय निकल जाए, वो जो है कि आराम से यहाँ से कॉपी कलम पकड़िए और अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। काहे 3 साल पढ़ना पड़ेगा आपको, इधर JEE का नौकरी लीजिएगा और ऐश मौज का ज़िंदगी जी लीजिएगा, ठीक है। तो हम बातें करते हैं अब कि यहाँ पर जो है कि अनरिजर्व के लिए, देखिए ये सभी से तो हमको कोई मतलब है नहीं कि अनरिजर्व का कितना सीट है। तो अनरिजर्व का 1281 सीट है, जबकि SC कैटेगरी का 844 है, ST के लिए 49 है, EBC के लिए 660 सीट है और BC के लिए 366 है। RCG के लिए यानी कि रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स के लिए 142 सीट है और EWS के लिए 450 सीट है, जबकि DQ कोटा से जो भी आते हैं उनका 45 सीट रिजर्व है। तो अब सोचते होंगे सर DQ कोटा का अलग से सीट रहता क्या, नहीं, DQ कोटा का इंक्लूडेड सीट रहता
रहता है। अब मैंने डिसेबल्ड कोटा जैसे कि बात बताते हैं, हो सकता है मैंने डिसेबल जनरल कैटेगरी का भी हो सकते हैं, यानी कि जनरल तो UR हो सकता है, जो डिसेबल हैं वो ST से भी आ सकते हैं, या मानिए कि क्या कहते हैं वो तो कैटेगरी से ही आ रहे हैं ना, कैटेगरी में DQ है, इसलिए जो है कि इसको 45 सीट्स को रखा गया। जरूरत पड़ने पर बढ़ा भी दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर बढ़ तो जाता है लेकिन घटाया नहीं जाता है। इसके बाद ये हो गया। अब हम बातें करते हैं कि सिविल ब्रांच में। देखिए सिविल ब्रांच में जो है ना अभी तत्काल में 461 सीट है, जबकि मैकेनिकल में 1472 सीट है डबल यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके 1066 सीट है, जबकि ट्रिपल इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको 118 सीट है। ECE इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ओनली 455 सीट है, जबकि CSE मोस्ट ब्रांचेस यहाँ पर जो है कि ये चीज मांगा जा रहा है 131 सीट हैं, जबकि IT देखिए IT में जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मात्र 6 सीट हैं, जबकि लेदर टेक्नोलॉजी में 7 सीट देखने के लिए मिलते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 57 सीट देखने के लिए मिलते हैं। तो थोड़ा हम बातें करते हैं IT सिस्टम और जो है ना लेदर टेक्नोलॉजी, ये आपके MIT कॉलेज में है। MIT जो कि 2 नंबर पे आते हैं, लोग मार करता है उसमें पढ़ने के लिए, तो IT और जो है कि इस पर भी ध्यान दीजिए। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो है कि वह आपके भोजपुर कॉलेज में है, तो जिनको समझ में आता है वो अपना इस ब्रांच पर भी ध्यान दीजिएगा। बाकी बात देखिए कि अब हम बात करते हैं डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है, दोनों चीज हमने लिखा। तो देखिए पहले जो है कि 465 सीट था, अब 4 सीट घट गया, यानी कि सिविल वालों में 4 सीट डिक्रीज हुआ। लेकिन देखिए यहाँ से मैकेनिकल का सीट जो है कि बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल का सीट जो है कि घट गया, जबकि ट्रिपली का जो है कि ट्रिपली और ECE में कोई भी चेंजिंग नहीं है, और जो है कि CSE में 2 सीट घट गया है। अगर फुल्ली तरीके से देखा जाए डिमांडिंग ऑन ब्रांच, तो सीट जो है कि डिक्रीज हो गए, ज्यादा डिक्रीज नहीं हुए हैं। अब जो है कि यहाँ से बच्चे कह रहे थे देखिए इसमें तो 4 सीट मात्र घटे हैं, इसमें जो है कि हमारा क्या कहते हैं यहाँ से 2 सीट मात्र कंप्यूटर साइंस में घटे हैं, तो ज्यादा तो घटा नहीं है, डिक्रीज ज्यादा नहीं हुआ है। तो आप लोग जो है कि धैर्य बना के रखिए, जैसे काउंसलिंग आपने पहले किया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वालों के लिए तो कोई दिक्कतें नहीं है, ऐसे कोई भी ब्रांच के लिए दिक्कतें नहीं है। सभी इससे पहले काउंसलिंग कर रखे थे और उन्होंने देखा था कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे, वो लोग भी देखे थे आप लोग, तो उस अनुसार से ऐसे आप लोग कॉलेज को चूज कीजिएगा कि आपको अपग्रेड करने की आवश्यकताएं नहीं पड़े। अब जो है कि थोड़ा सा होश संभाल के काम कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरह से काम यहाँ पर है। अब देखिए बात आगे करते हैं कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो चॉइस फिलिंग देखिए हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अब इसमें से क्वेश्चन आया था कि सर हमारा कॉलेज जो अलॉट हुआ वह ज़्यादा दूर है सर, जाने में 1 दिन आने में 1 दिन लगता है। तो देखिए ये सभी चीज़ आपके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपके बिहार के कोई भी कॉलेज कहीं पर भी मिलेंगे, तो आपको रोज़ दिन जाना आना तो नहीं है, तो आराम से जो है शुरुआती में दिक्कतें लगती है, फिर आप जब सेटल हो जाइएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कतें की सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि जो भी कॉलेज जो है कि चॉइस फिल कीजिएगा, चाहे रैंक आपका कुछ भी हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नज़दीकी पहले दे दीजिए कॉलेज, आपके नज़दीक में जो कॉलेज है उसको दे दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा दूर देख लीजिए, उसके बाद देखिए आपके रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं वहाँ पर दे दीजिए। लोग जो है कि ज़्यादा दूर क्यों देता है, ज़्यादा दूर इसलिए देता है कि जहाँ पर माने जिसका कोई कहीं नहीं रिलेटिव है तो वहाँ पर दे दिया, तो वहाँ पर ऐसे तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। हमारे हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चे हैं और वहाँ पर जाइएगा तो आपको अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर एक बार आप बोलिएगा कि हम डायमंड मैट्रिक वाले सर से पढ़े हैं, अगर वो जानते होंगे तो बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे फिर भी एक टेक्निकल छात्र होने के नाते आपका हेल्प जरूर करेंगे। उसके बाद देखिए कि एक चीज़ और कन्फ्यूज़न था पिछले बार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो देखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपका है 1 से लेके देखिएगा 38 तक मार्किंग जिसमें किया हुआ है वह आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिए गए हैं। क्योंकि हमारे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट से है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इसलिए 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन थोड़ा सा दुविधा होता है
कि सर प्राइवेट कॉलेज में, अगर देखिए आप पहले से मन बना लीजिए कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना है तो प्राइवेट कॉलेज देखिए देना बुरी बात नहीं है, अगर आप अफोर्डेबल हैं, ठीक है, अगर आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं कि हमको सर अगर प्राइवेट सरकार गवर्नमेंट नहीं मिला, अगर हमको प्राइवेट मिल जाता है, तो अगर आप पेमेंट करने के हैं, अफोर्डेबल है, आप पेमेंट दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो कोई दिक्कतें नहीं है, आप तब चॉइस फिलिंग कीजिएगा। क्या कहते हैं तब प्राइवेट कॉलेज 3 है, जो कि देखिएगा, एक जो है कि आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके नीचे में एक वैशाली का, एक गया का है, जो कि साफ साफ लिखा हुआ नीचे मैंने बता भी दिया, आप लोग हिंट में अच्छे से समझ जाइएगा।